पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। अफवाज पाकिस्तान और इसकी क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर होगी। ऐवान में मुल्क में दहशतगर्दी की वजह से अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बहस होगी। खारजा पॉलिसी, मुआशी सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली पर भी बहस होगी। अमरीका के साबिक मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने इमरान खान के हक़ में एक और बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इशारे मिल रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल करने का कह सकती है। लगता है हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का अव्वलीन दुश्मन करार देने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे इक़दाम पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी बहरान को गहरा कर देंगे। पहले ही कुछ ममालिक तयशुदा सरमायाकारी मनसूबे मुअत्तल कर चुके हैं और IMF सपोर्ट अब तक मशकूक है। ऐसे इक़दाम किए गए तो पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सपोर्ट कम हो जाएगी। ऐसे इक़दामात से सियासी अफरा तफरी और तशद्दुद में इजाफा हो सकता है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ पहले भी ज़ल्मे खलीलजाद ने इमरान खान की हिमायत में बयान दिया था, जिस पर दफ्तर खारजा ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था और कहा था कि पाकिस्तान को खुद को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए किसी से मशवरे की ज़रूरत नहीं। पुरअज़्म कौम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल से मजबूती से निकलेगी। ज़ल्मे खलीलजाद के पास अब कोई ओहदा नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने ज़ल्मे खलीलजाद के इस ताज़ा बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ज़ल्मे खलीलजाद, तुम मरे जा रहे हो इमरान खान के लिए। इसकी वजह समझ आती है। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया कर दिया क्योंकि इमरान पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है। इमरान ने कानून और आइन के से बगावत कर दी है। तलाल चौधरी ने कहा, इमरान तुम कहते थे अमरीका तुम्हारे खिलाफ है, मगर अमरीकी एजेंट तुम्हारी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि आज डमी पार्लियामान के इजलास में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे सियासी बहरान बढ़ जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि सूबाई इंतखाबात में एक दिन की ताखीर भी आइन से मावरा होगी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। अब विकेट उठाकर भागो मत, मुकाबला करो। अमरीकी हुक्मरान जमात की सेनेटर जैकी रोजन ने पाकिस्तान में बढ़ते सियासी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया है। सेनेटर जैकी रोजन ने तमाम जमातों पर जोर दिया कि इख्तलाफात पुरअमन अंदाज में हल करें, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत पर अमल पैरा रहें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ज़लज़ले के मुताल्लिक़ इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकश पहाड़ी सिलसिला था। ज़लज़ले के बाद 3.7 का एक आफ्टर शॉक भी आया। खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले से 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर 66 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। स्वाबी में घर की छत गिरने से 5 अफराद ज़ख्मी हुए। NDMA के मुताबिक चित्राल में घर और छत और दीवार गिरने के वाक़यात पेश आए। इन वाक़यात में 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उधर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर में लैंडस्लाइडिंग के बायस रास्ता ब्लॉक हो गया। इस्लामाबाद के इलाके H11 में खुदादाद हाइट्स बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस, अमवात पर रंजो गम का इजहार किया है। मुतासरा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत भी किया और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फरहमी की भी हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अपने अपने इलाकों में फ़ौरी इक़दाम की हिदायत की। NDMA और PDMS को भी हंगामी इक़दाम और आवाम की मदद की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि ज़लज़ले की शिद्दत को देखते हुए कोई बड़ी तबाही नहीं हुई। शहबाज शरीफ की आवाम से इस्तग़फ़ार और अल्लाह के हुज़ूर खुसूसी दुआ की अपील। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक होने वालों की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रात आने वाले ज़लज़ले से 20 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है, जबकि 9 अफराद जाँ बहक और 47 अफराद ज़ख्मी हुए। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद दानियाल अज़ीज़।
जी, मुल्क भर की तरह पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता रात ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस हुए। इस वक्त मैं पेशावर के इलाके असहाब बाबा में मौजूद हूँ। इस इलाके समेत 4 मज़ीद इलाकों से घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचने का इतला जो है ज़िला इंतज़ामिया को मौसूल हुई है। PDM रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबे भर में 19 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है, जबकि गुज़िश्ता रात होने वाले ज़लज़ले में 9 अफराद जाबाक हुए, जिसमें 5 मर्द, 2 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। खैबर, नौशहरा, चारसदा, बुनीर, स्वात समेत मज़ीद कई इलाकों में घरों को कई पर जुज़वी तौर पर तो कई पर मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा है। महकमा सेहत की जानिब से ज़लज़ले के बाद तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और रात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। जी, मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें। बारिश बरसाने वाले बादल कराची में कुछ देर बरस कर केटी बंदर और ठट्टा की जानिब अब बढ़ गए हैं। दोपहर में भी बादलों की तश्कील हो सकती है, जबकि कल भी मगरबी हवाओं के सिलसिले के जेर असर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी उनीबा समीर शाह। सुबह में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। कहीं तेज़ बारिश हुई, कहीं मोतदिल बारिश हुई। बादल अब भी मौजूद है, लेकिन फिलहाल इनके बरसने का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि सुबह सवेरे जो बादलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहर की जानिब आया था, अब वो केटी बंदर और ठट्टा की जानिब जा चुका है। और ग्राउंड कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सुबह का वक्त है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो बादल बने थे उनको सपोर्ट नहीं मिल सकी, वो कमज़ोर हो गए। लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है कि दोपहर में एक बार फिर गरज चमक के बादल बन सकते हैं और बारिश हो सकती है। ये मगरबी हवाओं का सिलसिला है जो कल जनूबी बलोचिस्तान में दाखिल हुआ था, उसी के ज़ेर असर ये बारिश हुई है। माहिरीन मौसमियात बताते हैं कि कल भी बारिश का इम्कान रहेगा। इस दौरान यालाबारी का भी इम्कान रहेगा, लेकिन 24 मार्च तक ये सिस्टम कमज़ोर होकर आगे की जानिब बढ़ जाएगा और इसका ज़्यादातर हिस्सा मुल्क के शुमारी या वस्ती हिस्सों पर रहेगा। ये मगरबी हवाओं के सिलसिले हैं जो एक के बाद दूसरे मुल्क पर असरअंदाज हो रहे हैं। माहिरीन मौसमियात बताते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा बहुत अच्छा रहेगा मौसम के हवाले से, और दिन की जो दर्जा हरारत है वो मामूल से कम रहेगी, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। जी, रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इस इजलास की सदारत चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। पेशावर में भी मतला अबर आलूद रहेगा। आगे बढ़ें, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने 1990 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि जिस दोस्त मुल्क ने तहाइफ दिए वो भी बताया जाए, कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। तहाइफ के ज़राए बताने की हिदायत पर वफाकी हुकूमत ने एतराज़ किया है और अदालत ने यह हुक्म दिया कि सारा रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि हमने इसके खिलाफ अपील फाइल करना है। जस्टिस आसिम हफीज़ ने रिमार्क्स दिए कि अपील आपका हक है, बगैर कीमत अदा किए कोई तोहफा नहीं रख सकता। तोशाखाना के रिकॉर्ड के मुताबिक सदर आरिफ अलवी को 2018 से 2023 तक 150 से ज़ायद तहाइफ मिले, जिनमें रोलेक्स की घड़ियां, ज्वेलरी बॉक्स, जायनमाज, खाना काबा का मॉडल और कुरान पाक समेत दीगर कीमती तहाइफ शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर आरिफ अलवी, उनकी अहलिया और बच्चों को 2018 से 2023 तक 150 से जायद तहाइफ मिले। सदर ने 25 लाख की एक रोलेक्स घड़ी, 6 लाख की क्लैशनकोफ, 17 लाख मालियत के ज्वेलरी बॉक्स समेत 30 तहाइफ कानून के मुताबिक 50% यानी 31 लाख 18 हजार से जायद की रकम देकर अपने पास रखे। इन 30 तहाइफ की मालियत का तखमीना 70 लाख 92 हजार 550 रुपए लगाया गया। सदर ने 30 हजार या इससे कम मालियत के 90 से जायद तोहफे भी कानून के मुताबिक बिला मुआवजा अपने पास रखे, जिनकी कुल मालियत 10 लाख रुपए से जायद बनती है। सदर अलवी ने 4 करोड़ 74 लाख 43 हजार रुपए मालियत के 9 तहाइफ तोशा खाना में जमा भी करवाए, जिनमें 1.25 करोड़ की घड़ी, कफलिंग्स, अहलिया को मिलने वाला 83 लाख का नेकलेस और 51 लाख रुपए मालियत का ब्रेसलेट शामिल है। सदर की बेटी नाइमा अलवी, बेटे अवाब अलवी और उनकी अहलिया को भी तोहफे में 1 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की घड़ियां मिली, जिन्हें तोशा खाने में जमा करा दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 2008 से 2013 तक 190 से जायद तहाइफ मिले, जिनमें 8 करोड़ 51 लाख रुपए से जायद मालियत की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों समेत दीगर अशिया इसमें शामिल है।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके बच्चों को 2008 से 2013 तक 190 से जायद तहाइफ मिले। आसिफ अली जरदारी ने 9 करोड़ 34 लाख रुपए से जायद मालियत के 40 से जायद तहाइफ उस वक्त तोशाखाना के कानून के मुताबिक 15% यानी 2 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद की रकम देकर अपने पास रखे। इन तहाइफ में 8 करोड़ 51 लाख रुपए से जायद मालियत की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, 46 लाख रुपए मालियत की 8 घड़ियाँ, 5,50,000 मालियत की बंदूक, 5,12,000 रुपए मालियत की गोल्डन तलवार, कई यादगारी सिक्के और दीगर अशिया शामिल हैं। इसके अलावा 10,000 रुपए से कम मालियत के 145 तहाइफ तोशाखाना के कानून के मुताबिक बिला मुआवजा हासिल किए। इन तहाइफ की कुल मालियत का तखमीना 4,17,000 रुपए से जायद लगाया गया। इन तहाइफ में गुलदान, कालीन, शॉल, डेकोरेशन पीस, पेंटिंग और दीगर अशिया शामिल हैं। इनमें 1,000 रुपए मालियत का स्कार्फ उनकी बेटी और 6,500 रुपए मालियत का गुलदान बिलावल भुट्टो जरदारी को तोहफे में मिला, जो तोशाखाना के कानून के मुताबिक बिला मुआवजा हासिल किया गया। पीटीआई के दौरे हुकूमत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बाद सबसे ज्यादा तहाइफ साबिक वजीर तवानाई उमर अयूब को मिले, जिनकी कुल तादाद 20 से जायद बनती है। उमर अयूब ने 30,000 से कम मालियत के 12 तहाइफ मुफ्त में हासिल किए, जबकि 9 तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाए। पीटीआई की काबीना और अहम ओहदों पर रहने वाले 20 से जायद रहनुमाओं को बैरून मुल्क दौरों पर तहाइफ मिले। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बाद सबसे ज्यादा तोहफे वजीर तवानाई उमर अयूब को मिले, जिनकी कुल तादाद 20 से जायद बनती है। उमर अयूब ने 50,000 मालियत की तस्बीह तोशाखाना के कवायद के मुताबिक 10,000 रुपए देकर अपने पास रखी, जबकि 30,000 से कम मालियत के 12 तहाइफ मुफ्त में हासिल किए। इन तहाइफ में डेकोरेशन पीस, तुर्कमानी कालीन, एक तलवार, हेडफोन और दीगर अशिया शामिल हैं, जिनकी मालियत 94,000 रुपए बनती है। उमर अयूब ने 3,72,000 मालियत के 9 तहाइफ तोशाखाना में भी जमा करवाए। इन तहाइफ में 2 लाख से जायद मालियत की 3 स्मार्ट वॉचेज, 70,000 रुपए मालियत का मार्बल ग्लास, 44,000 रुपए मालियत का ज्वेलरी और सिगार बॉक्स शामिल है। शाहिद खान अब्बासी को 2017 से 2018 तक 50 से जायद तहाइफ मिले। शाहिद खान अब्बासी ने 24 करोड़ 67 लाख रुपए से जायद मालियत के 40 से ज्यादा तहाइफ 20% रकम अदा करके अपने पास रखे। तोशाखाना के रिकॉर्ड के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी और उनके अहले खाना को 2017 से 2018 तक 50 से जायद तहाइफ मिले। 40 से जायद तहाइफ बतौर वजीर आजम और 5 तहाइफ नवाज शरीफ काबीना में बतौर वजीर पेट्रोलियम के ओहदे पर जिम्मेदारियां अदा करते हुए वसूल किए। शाहिद खान अब्बासी ने 24 करोड़ 67 लाख रुपए से जायद मालियत के 40 से जायद तहाइफ तोशाखाना के कानून के मुताबिक 20% रकम यानी 4 करोड़ 92 लाख रुपए से जायद अदा करके अपने पास रखे। 40 से जायद तहाइफ में 4 करोड़ से जायद मालियत की 15 से जायद कीमती घड़ियां, अंगूठियां, कपलिंग्स, कलम, स्मार्टफोन्स और दीगर अशिया शामिल हैं। शाहिद खान अब्बासी ने खुद को अहले खाना को मिलने वाले 30,000 से कम मालियत के 11 तहाइफ बगैर मुआवजा हासिल किए। इन तहाइफ की कुल मालियत 2 लाख रुपए से जायद बनती है और इनमें 30,000 मालियत का डेकोरेशन पीस, 25,000 मालियत का गुलदान, 25,000 मालियत का टी सेट, 6,000 मालियत का रेशमी कपड़ा और 5,000 रुपए मालियत की शॉल समेत दीगर अशिया शामिल हैं। हैदराबाद सखर मोटरवे 3 अरब रुपए के करप्शन स्कैंडल से मुतालिक बैंक ब्रांच मैनेजर नौशेर फिरोज, मुख्तियार अली चांडियो और सऊदुल हक की दरख्वास्त जमानत की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का बैंकिंग कोर्ट का जो फैसला था वो कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत के समाअत के लिए मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को इरसाल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में दरख्वास्त जमानत की समाअत करके 10 रोज़ में फैसला करे। ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तार मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। सरकारी वकील का मौक़िफ़ था कि मोटरवे करप्शन स्कैंडल में सरकारी और प्राइवेट मुलजमान मुलव्वस हैं। डीसी समेत स्कैंडल में मुलव्वस 4 मुलजमान मुल्क से फरार हो चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद हो गए। दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में 7 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन को लीड करते हुए शहीद हुए। ब्रिगेडियर बरकी का ताल्लुक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से था। ब्रिगेडियर बरकी ने APS हमले में मुलव्वस दहशत गर्दों के खात्मे में किरदार अदा किया था। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी ने 12 अक्टूबर 1995 को फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। ब्रिगेडियर बरकी के सोगवारान में उन अहलिया, एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। वतन की मट्टी और पूरी कौम अपने इस बहादुर बेटे को सलाम पेश करती है।
उधर डेरा इस्माइल खान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। फायरिंग के तबादले में लोधरा के 42 साल हवलदार मोहम्मद अजहर इकबाल, खानेवाल के 34 साल नायक मोहम्मद असद और जनूबी वज़ीरिस्तान के 22 साल सिपाही मोहम्मद ईसा शहीद हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान सिपाही असगर और सिपाही हुज़ैफा शदीद जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान अंगूर अड्डा में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी को खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी वतन की इज़्ज़त और हुर्मत पर कुर्बान हो गए, कौम उन्हें सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म ने शहीद के अहले खाना से इज़हार हमदर्दी करते हुए कहा कि शोहदा ने अपने लहू से शुजाअत की नाकाबिल फरामोश तारीख़ लिखी है। वतन अज़ीज़ के दिफा, सलामती और बका के लिए अफ़वाज पाकिस्तान समेत तमाम इदारों की जद्दोजहद को सलाम है। अफ़वाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स और जवानों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि रूस चीन की तवानाई ज़रूरियात पूरी कर सकता है। रूस 2030 तक चीन को 98 BCM तक गैस फराहम करेगा। रूसी सदर ने रूस छोड़कर जाने वाली मगरबी कंपनियों की जगह चीनी कारोबारी कंपनियों को काम करने की पेशकश भी कर दी है और कहा है कि रूस और चीन मिलकर पेचीदा मसाइल को भी हल कर सकते हैं। मगरब यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए चीन के अमन मंसूबे पर तैयार नहीं। चीनी और रूसी सदूर का यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए बातचीत पर जोर। चीन के सदर ने कहा कि यूक्रेन तनाज़े पर चीन का मौक़िफ़ गैर जानिबदाराना है। चीन अमन और बातचीत का रास्ता चाहता है। चीन और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन की दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए हैं। जबकि अमेरिका ने यूक्रेन से मुताल्लिक़ चीन की सालिसी मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि चीन यूक्रेन से मुताल्लिक़ गैर मुतनाज़े सालिस होने का अहल नहीं। पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट टाइकून ने के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर्स खरीद लिए हैं। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक लेन देन की इजाज़त केमन आइलैंड में कायम एक अदालत ने दी थी। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनिस अलवी के नाम कानूनी दस्तावेज़ के मुताबिक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कायम कंपनी सेज वेंचर ग्रुप लिमिटेड ने के इलेक्ट्रिक के शेयर्स की बिलवास्ता मालिक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड कैपिटल फंड LP के अहम शेयर्स खरीदने का अमल मुकम्मल कर लिया। सेज GP शेयर्स होल्डिंग के हुसूल का अमल भी मुकम्मल करेगी। शेयर होल्डिंग के हुसूल के बाद IGCF ने डायरेक्टर्स के चंद ओहदों की तजदीद का फैसला किया है। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में नए IGCF डायरेक्टर्स शहरयार चिश्ती शामिल होंगे। शहरयार अरशद चिश्ती सेज और एशिया पाक के हतमी मालिक हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि PIA के पायलट्स की जानिब से फ़्लाइट सेफ्टी के बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ है। ज़्यादा पैसों की खातिर पायलट बगैर आराम किए मुकर्रर हद से ज़्यादा परवाज़ें उड़ा रहे हैं। पायलट्स की कमी के बायस PIA की मजबूरी जो है वो अपनी जगह है, मगर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का इन मामलात पर आंखें बंद कर रखना एक तरफ तैयारों और मुसाफिरों को खतरे में डाल रहा है, तो दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ मज़ीद तवील हो सकती हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन। PIA पायलट्स की जानिब से फ़ज़ाई सफ़र की खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गईं। अमले और मुसाफिरों की सलामती के पेश नज़र फ़्लाइट सेफ्टी क़वानीन में तय है कि दूसरी परवाज़ से पहले पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के लिए 12 घंटे आराम लाजमी है, लेकिन PIA में ये मामला भी उलट चल रहा है। अंदाज़ा सिर्फ एक दिन यानी 20 मार्च की परवाज़ों से लगाया जा सकता है, जब PIA की परवाज़ PK 203 सिर्फ 5 घंटे के नोटिस पर ऑपरेट हुई। PK 211 6 घंटे के नोटिस पर और इस्लामाबाद से दम्माम की परवाज़ PK 245 के लिए पायलट और फर्स्ट ऑफिसर को सिर्फ 2 घंटे के नोटिस पर ड्यूटी पर तलब किया गया। इनमें से कोई पायलट स्टैंड बाई ड्यूटी पर नहीं था। मंगल 21 मार्च को कैप्टन शाह ने परवाज़ PK 284 दुबई पेशावर ऑपरेट की। फिर ये बाई रोड दिन 12 बजे इस्लामाबाद पहुंचे और रात को इस्लामाबाद से अलकसीम की परवाज़ ऑपरेट की। मतलब रेस्ट टाइम पूरा किए बगैर 24 घंटे में 2 परवाज़ें ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी परवाज़ से कबल 12 घंटे आराम का कानून इसलिए बनाया गया कि एक थका हुआ पायलट तैयारे की तबाही और मुसाफिरों की
हलाकत का सबब बन सकता है। ज़राए बताते हैं कि CAA मखसूस हालात में पायलट्स की ड्यूटी में कुछ छूट दे सकती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ, हादसात और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों में इजाफे का सबब बन सकती हैं। CAA कानून के तहत पायलट एक माह में ज़्यादा से ज़्यादा 100 घंटे ड्यूटी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन फरवरी में PIA के 2 पायलट्स ने 104 और 105 घंटे ड्यूटी की। PIA ज़राए के मुताबिक पायलट्स को लालच होता है कि जितनी ज़्यादा परवाज़ें इतने ज़्यादा पैसे, जबकि PIA की मजबूरी यह है कि वो पायलट्स की कमी का शिकार है। तैयारों और मुसाफिरों को लाहक संगीन खतरात के बावजूद पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। हालांकि PIA हो या CAA, दोनों ही आलमी पाबंदियों का शिकार और अंडर ऑडिट हैं, और मौजूदा सूरत हाल में दोनों के लिए ऑडिट में क्लियर करार पाना सवालिया निशान है। जियो न्यूज़ ने दोनों इदारों के हुकाम से मौक़िफ़ मांगा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची।